हेलो गाइस, जैसे जैसे कोरोना वायरस के टाइम पर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस खुलती जा रही है, आई एम श्योर आपने अपनी ट्रैवल प्लानिंग शुरू कर दी होगी। एंड टू स्टार्ट ऑफ विद, दार्जिलिंग इज वन सच प्लेस व्हिच यू वुड डेफिनेटली एडमायर एक्सप्लोरिंग। तो दार्जिलिंग के बारे में जानने के लिए चलिए मेरे साथ, जैसे मैं आपको बताऊंगी माय टॉप 5 बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ दार्जिलिंग। हम सबको जाइंट पैंडा बहुत बहुत क्यूट लगता है ना? पर क्या आप जानते हैं कि जाइंट पैंडा के अलावा एक और बहुत ही इमेंसली क्यूट पैंडा है जिसको हम रेड पैंडा भी बोलते हैं, जो कि दार्जिलिंग जू में है। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क is India's largest high altitude zoo. Dedicated to the daughter of Sarojini Naidu, Padmaja Naidu, an ex-governor of West Bengal, this zoo has some of the high-altitude, amazing Himalayan animals and some endangered species that are rarely seen anywhere else. ये zoo Burj Hill एरिया पर लोकेटेड है और 2014 में इस zoo को The Earth Heroes का अवार्ड भी मिला था। इस zoo में आपको वल्नरेबल और endangered high-altitude animals जैसे कि Tibetan wolf, red panda, snow leopard, takin, Siberian tiger, yaks और भी बहुत सारे जानवर देखने को मिलेंगे। ये जू थर्सडे के अलावा सारे दिनों में खुलता है और जू की टाइमिंग्स 8:30 AM to 4 PM है। क्या आप कुछ समय के लिए एक बहुत अच्छे व्यू के साथ रिलैक्स करना चाहते हैं? एक शांत और पीसफुल एम्बियंस में कॉफी या चाय की चुस्कियां लेते हुए? डाली मॉनेस्ट्री से अच्छी जगह कोई और हो ही नहीं सकती। डाली मॉनेस्ट्री दार्जिलिंग टाउन से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, तो आप आराम से वॉक करते हुए भी जा सकते। डाली मॉनेस्ट्री का ओरिजिनल नेम ड्रुक सांगांग शोलिंग मॉनेस्ट्री है एंड इट वाज बिल्ट इन 1971 एट द टाइम ऑफ ख्याब्जे थुगसे रिम्पोचे, अ वेल नोन रिलीजियस टीचर। डाली मॉनेस्ट्री हैज मेनी monks and disciples who are resident here. During 1993, दलाई लामा डाली मॉनेस्ट्री आए थे और यहाँ he stayed for 3 days, teaching the in-depth principle of Tibetan religion and culture to the students and disciples. Dali Monastery is open daily from early morning until evening. The prayer timings are from 5 AM till 6:30 AM and evening 5 PM to 6:30 PM. प्रेयर्स के टाइम पर मॉन्क्स ड्रम्स के सामने बैठकर प्रेयर्स ऑफर करते हैं। द चैंट्स एंड हमिंग साउंड्स क्रिएट अ वंडरफुल स्पिरिचुअल एम्बियंस। डाली मॉनेस्ट्री इज अ ग्रेट प्लेस टू रिलैक्स एंड एंजॉय अ क्वाइट टाइम इन अ रिलीजियस एनवायरनमेंट। क्या आपको पता है कि दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन को यूनेस्को लेबल मिला हुआ है? Well, DHR is one of the last remaining narrow gauge charmers in the world, climbing more than 2,000 meters between Siliguri in West Bengal and tea plantations in Darjeeling. So right behind me you see the railway station of Darjeeling, a beautiful and very clean railway station. And I was about to take the toy train which got cancelled. My bad luck. इस टॉय ट्रेन के जरिए आप गुजरेंगे थ्रू वेरी मिस्टिकल फॉरेस्ट और बहुत ही सुंदर छोटे छोटे टाउन से। बहुत ही फेमस राइटर मार्क ट्वेन ने भी इस टॉय ट्रेन को एंजॉय किया है। जब ट्रेन कुर्सियों पहुंचती है, जो कि 4,800 फीट पर सिचुएटेड है, वहां से आपको ब्रेड टेकिंग व्यूज दिखता है दुनिया के तीसरे सबसे हाईएस्ट माउंटेन कंचनजंगा का। ट्रेन की टाइमिंग्स हमेशा वेरी होते रहते हैं, it is advisable to book it beforehand. दार्जिलिंग से 10 किलोमीटर दूर पर बहुत ही अमेजिंग पिकनिक स्पॉट है जिसको बारबोटे रॉक गार्डन भी बोलते हैं। टू ऑल द वाटरफॉल लवर्स, यहाँ पर एक बहुत ही डिवाइन वाटरफॉल है। दार्जिलिंग रॉक गार्डन चारों तरफ से हिल स्ट्रीम और फैसिनेटिंग फ्लावर वैली से सराउंडेड है। रॉक गार्डन सबसे ज्यादा प्रेफर्ड है बाय ऑल द ट्रैवलर्स। फॉर द एडवेंचर लवर्स, द रूट टू दार्जिलिंग रॉक गार्डन ऑल्सो ऑफर्स अ डिलाइटफुल साइट when one has to go through a scenic journey
filled with rocky hills and greenery shared by sharp hairpins and extremely steep roads. Before one reaches the phenomenal sight of Rock Garden, जो आपको बादलों के बीच में ले जाता है with the soothing sound of Jinnu summer fall. So here I am in the beautiful tea gardens of Darjeeling, like the authentic ones, and I'm surrounded by this beautiful valley and beautiful clouds. So the mist is not the mist, it's the clouds, and I feel like heaven. High on hills, Darjeeling is truly a wonderland where tea grows in the finest form like nowhere else in the world. दार्जिलिंग में लगभग 80 टी गार्डन्स हैं जो कि हजारों एकड़ के एरिया में फैले हुए हैं और क्लाउड्स के बीच में यू श्योरली गेट द मैजिकल फीलिंग ऑफ बीइंग इन वंडरलैंड। इन टी गार्डन्स के पास काफ़ी एक्सोटिक बंगलोज और कॉटेजेस भी हैं जहां आप स्टे कर सकते हैं और इस बहुत ही सूदिंग वेदर में वर्ल्ड की बेस्ट टी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे टी फैक्ट्रीज भी हैं जो कि आप परमिशन लेके एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट इन टी गार्डन्स को बेस्ट एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ बैठ के रिलैक्स करें, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें। इन क्लाउड्स के बीच में यू विल डेफिनेटली फील लाइक यू आर ब्रीदिंग इन हेवन। अगर आपको दार्जिलिंग से रिलेटेड और कोई इन्फो चाहिए then leave a comment below and I'll surely respond to you. And do not forget to subscribe to my channel. Thank you for watching. Namaste.